अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ शदीद तग़यानी के पेश नज़र मिर्ज़ा गाँव में बहुत बड़ी तबाही हुई है। पानी घरों में घुस गया है, ये आपको दिखा रहे हैं। जबकि उसके कुछ देर बाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि कोई माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आगे चलकर आपको लोगों का माली नुकसान भी दिखाता हूँ। ये पानी अभी तक खड़ा हुआ है जी। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा तनकीद जो है जब नाला बनाया गया है उस पे हुई है कि नाला गलत बनाया गया है और उसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई रखी गई है, जिसकी वजह से पानी घरों में दाखिल होता है। ये देखें, इस किस्म के पाइप लगाए गए हैं, इससे कितना पानी निकल सकता है। और बिलखसूस जब बारिश हो और तग़यानी ऊपर से शदीद आए तो ये पाइप कितना उस पानी को सहारा दे सकते हैं। ये देखें, एक घर की दीवार भी मुनहदम हो गई है और वो ज़मीन बोस है। ये देखें, नाला इतने शदीद तग़यानी आई है कि यहाँ से नीचे से जो पत्थर लगे हुए थे वो बहा कर ले गया। नाकस मटेरियल लगाया गया है, बहुत ही नाकस काम हुआ है। ये देखें, पत्थर आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। ये इस किस्म के पत्थर लगाए गए हैं, इनमें कोई दरमियान में सीमेंट नहीं लगाया गया। ये नाज़रीन है जी सारा नाले का अहाता, इसमें से कितना पानी अखराज हो सकता है, कितना गुजर सकता है। और बिलखसूस जब बारिश का पानी हो तो वो इसमें से किस तरह गुजरेगा। और ये साथ जो खुदाई नज़र आ रही है, ये महकमा सुई गैस ने अपना पाइप डाला है और ये खुदाई की है। इसकी वजह से भी लोग कह रहे हैं कि घरों में पानी दाखिल हुआ है, क्योंकि ये खुदाई जो है इसने भी हमें नुकसान दिया है जी। ये सारी सूरत हाल है जी। और ये है वो नाला, इसमें से कितना पानी बारिश का अखराज हो सकता है। और साथ ये दीवार गिरी है, ये भी इसी तग़यानी की वजह से गिरी है जो कल आई है और ये लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। ये नाज़रीन आपको गेट दिखा रहा हूँ ताकि आपको पानी की हाइट का अंदाज़ा हो कि कितनी ऊपर इसकी हाइट थी और किस तरह ये दाखिल हुआ है जी इन घरों में, और कितनी तादाद में घर मुतासर हुए। ये दुकान भी मुतासर हुई है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये जी एक घर का मंजर है जिसकी हाइट भी काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ 3 से 4 फुट पानी अंदर घर में दाखिल हुआ है। ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इनके कपड़े जो हैं इन तारों में डाले हुए हैं, ये भी भीग गए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इनकी बिस्तर और ये कपड़े भी तबाह हुई हैं। ये है अंदर का मंजर, चारपाइयाँ इनने एक साइड पे लगाई हुई हैं और आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये इनका बेड भी तबाह हुआ है जी पानी दाखिल होने से। लोगों ने गरीबों ने कीमती सामान है, गरीब आदमी खाने जोगा नहीं तो सामान उन वजह तो पड़वा सकते, रोटी भी नहीं खा सकते। कोई चीज़ बची नहीं, इस्लाम कोई चीज़ बची नहीं, बोले सारी। कितने फुट पानी दाखिल हुआ? 4 फुट। साड़ी ऊंचाई कितनी नाले को जी? अच्छा, काफ़ी दूर फिर पानी आ गया सर। ये नाज़रीन एक और घर का मंजर है। ये देखें, ख़वातीन लगी हुई हैं अपने वो जो कपड़े इनके डैमेज हुए हैं घर में उनको वॉश करने के लिए। ये अंदर का मंजर है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है जी, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है। और ये बता रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया थी वो बिल्कुल जल गई हैं और सामान भी बुरी तरह डैमेज हुआ है। ये देखें, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा, इनका सामान बहुत ही ज़्यादा ये उस तग़यानी से मुतासर हुई हैं जो कल आई है मिर्ज़ा गाँव में। ये लोग मुतासर होने वाले सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जनाब, कितना पानी हो सके? कितना फुट है? कितना फुट हो? तकरीबन 9 फुट में दरमियान है, ज़्यादा है, घट नहीं है। तुझे आने 9 फुट पानी है जी, 9 फुट पानी तो ज़्यादा मकान अंदर चला गया। ये नाज़रीन बिल्कुल ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं, ये 9 फुट से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये पानी 9 फुट इनके घरों में दाखिल हुआ है। ये एक और घर का मंजर है जी। ये भी ख़वातीन अपने काम में मसरूफ़ हैं जो तो यानी से ये चीज़ें मुतासर रही हैं उनको वाश कर रहे हैं। ये नाज़रीन एक घर का अंदर का मंजर है और ये पानी जो है वो भी जगह आपको नज़र आ रही है। कम से कम इस कमरे में 5-6 फुट पानी अंदर दाखिल हुआ है और ये एक अंदर का मंजर है। इनने सामान बचाकर ये ऊपर रखा है और ये भी सारा डैमेजेज है। ये सारे जो है ये आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर का मंजर है और ये है इनके बेड। और ये बच्चे ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन ये बेड है इनका दूसरा। और ये सारी सूरत हाल है जी, अंदर के मनाजर हैं, बहुत बुरी तरह ये डैमेज हुए हैं। ये दूसरे कमरे का मंजर है जी, ये देखिए यहाँ भी बहुत बुरी तरह
ये डैमेज हुआ है और ये देखें ये गरीब लोग हैं, इनके घर जो है ये डैमेज हुआ है जी। ये नाज़रीन तीसरा कमरा है, इसकी ये पोजीशन है जी, बहुत ही बुरी पोजीशन है और ये सारा सामान इनका मुतासर हुआ है। ये नाज़रीन 5 फुट गहरा खड्डा है और ये महकमा सूई गैस की गफलत की वजह से हुआ है और इसी वजह से लोग मुतासर हुए हैं। ये है नाले के बाद दूसरा मंजर तबाही का। ये नाज़रीन एक बच्चा अपने घर से कीचड़ निकाल रहा है, इस तगयानी की वजह से इसके घर में ये पानी दाखिल हुआ है और साथ कीचड़ भी दाखिल हुआ है। ये नाज़रीन मरूफ साफ़ी लियाकत उमर का घर है और शहवेज़ खान का, और वो ताला लगाकर यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं क्योंकि पानी उनके घर में दाखिल हो चुका है और सामान तबाह हो गया है। ये जी मुतासरा सामान दूसरे घरों में शिफ्ट हो रहा है, आपको दिखा रहे हैं दूसरे घरों में इसको महफूज किया जा रहा है जो तगयानी के बहस यहाँ मुतासर हुआ है। ये नाज़रीन जो कीचड़ इस तगयानी की वजह से मुख्तलिफ़ गलियों में दाखिल हुआ है उसकी सफाई भी जारी है और ये आपको कीचड़ भी दिखा रहा हूँ। यहाँ से गुज़रना महाल है लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं कि मिर्ज़ा की गलियाँ क्या कहती हैं और इंतज़ामिया क्या कह रही है कि यहाँ कोई मुतासर नहीं हुआ, ये आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ इंतज़ामिया के एहलकार ही अब लगे हुए हैं, ये ट्रैक्टर भी लगा हुआ है और ये सरकारी एहलकार भी लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं इस गली की। ये नाज़रीन ज़िला कौंसिल की टीम मौजूद है और ये देखें शावर के ज़रिए ट्रालियों में कचरा डाला जा रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये मनाज़र हैं मिर्ज़ा के। रोड के किनारे मौजूद ये मशीनरी और ये दुकान भी मुतासर हुई है, ये नज़र आ रही है आपको। और ये है एक घर का मंज़र, ये भी मुतासर हुआ है जी, आपको दिखा रहे हैं इस घर का मंज़र भी। ये भी पानी यहाँ 9 फुट गया है क्योंकि ये नीचे जगह है। ये नाज़रीन कबाड़ के लोग हैं जिनका कबाड़ का सामान बह कर आया है, वो अपनी मदद आपके तहत ये सरिया और दीगर जो चीज़ें निकाल रहे हैं। ये है सरकारी मशीनरी जो लगी हुई है, ये ज़िला इंतज़ामिया ने भेजी है और ये अब जगह साफ़ कर रहे हैं ताकि आइंदा अगर तगयानी आए तो मुतासर ये इलाका कम से कम हो। नाज़रीन मैंने मिर्ज़ा गांव में इस तगयानी से मुतासर होने वाले अफराद से गुफ्तगू की है, वो आप तक पहुंचाता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बाबा क्या नाम है? शाह मोहम्मद नाम है मेरा। और कल जो तगयानी आई है कितना नुकसान हुआ है? मेरे 50,000 रुपये नुकसान हुआ। क्या कारोबार है? कबाड़ का कारोबार। कबाड़ का कारोबार बह गया है या? नहीं इधर बह गया, सारे गिला हो गया, गत्ता रजी, ये सामान ख़राब हो गया, सारा सामान ख़राब हो गया जी। 50,000 का नुकसान है? 50,000 रुपये का नुकसान। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहा है? हुकूमत सिर्फ इंटरव्यू ले रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। हुकूमत ये इंटरव्यू कल में आया सी, आज भी में आया सी, और कुछ नहीं मिलता है। चलो हुकूमत दरख्वास्त अगर गरीब लोगों ने कोई मदद कर रहा है। क्या नाम है? महमूदुल हक। और क्या नुकसान हुआ है? आपके घर में पानी दाखिल हुआ है? जी 8 फुट पानी आया है, सब कुछ बह गया है, कुछ चीज़ें जल गई हैं जैसे फ्रिज वगैरह, वाशिंग मशीनें वगैरह, फर्नीचर गीला हो गया, फारिग हो गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का सामान था दोनों भाइयों का, नीचे पोर्शन में भी ऊपर भी सब ख़राब हो गया है। क्या नाले की नाक़िस मनसूबबंदी है या क्या वजह है? ऐसा है वाकई नाले की नाक़िस मनसूबबंदी की वजह से नाले को गहरा नहीं किया गया उस वक्त। इसको अगर 10-20 फुट और गहरा कर दिया जाता तो ये पानी ना आता, नाले के अंदर ही से जाता, ऊपर ना आता। 2 फैमिली मुतासर हुई हैं? जी 2 फैमिलियाँ। कितने अफराद हैं? 4 हम हैं और 6 नीचे अम्मी और भाई, 10 लोग हैं। क्या नाम है आपका? काशिफ नवाज। ये दुकान है आपकी, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान कम ही हुआ, इतना नहीं हुआ, तकरीबन 30-40 हज़ार का। और किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल की। कितना पानी दाखिल हुआ है? तकरीबन 4-4 फुट। और जो ये नाला बनाया गया इसकी तमीर ठीक हुई है या नाक़िस है? नाले की तमीर हमारे सामने तो ही नहीं है, ये बहुत पुरानी तमीर है जिसकी वजह से ये बहुत पुराना नाला है, इसी वजह से ये पीछे से फट रहा है। नाला अगर और बनाएं तो इसी जगह पे बनाएं, ऊंचा ना करें। अगर ऊंचा करेंगे साथ में जितनी गलियां हैं, जितने घर हैं, सब में पानी जाएगा, मज़ीद नुकसान होगा लोगों का। पहले भी लोगों का इस साथ वाली गली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जितना और आगे इसको अगर ऊंचा करते हैं, 1 फुट भी ऊंचा करते हैं तो गली का पानी बाहर नहीं आएगा।
आप ये कहना चाहते हैं कि जो पहले नाला बनाया गया नाक़िस मनसूबबंदी है? नहीं, मनसूबबंदी ठीक थी, पहले ये बनाया ही नहीं गया ना। ये तो बहुत पुराना नाला है, कम से कम 30-35 साल ये पुराना नाला है। उससे बाद तो यहाँ नाला बना ही नहीं। 30-35 साल पुराना तो नहीं है, शेख अवतार ने बनाया है। कम से कम 20-25 साल तो हो गए हैं ना। सड़क के नाम है महमूद शाह जी। पीर जी के अक्सो सर ये नाला जैसे बना ना, इस तो बाद पानी इतना बहना हर कार डब्बा पे बन के बिस्तरे लोगों ने सामान खूंया बह गया, सामान सारा सेज खुल गया है। जो ना कोई बहन जोगा बचा लोग रोटी आन के पे देन माले थे। नहीं तो उसकी समझो भाई नाला गलत बनाया गया। नाला ऊंचा बहुत बढ़ाया गया, नाला ठीक बना लेकिन ऊंचा इतनी पराह पाई नहीं थे जो पानी कराच पे बना। पानी नाला 2 गा 2.5 गा चक्का होना तो फिर पानी किसी ने कार नुकसान नहीं होना है। कितने घर मुतासर हुए? पूरा महला जी, पूरा महला हो गया जी, पूरी महला होया पे, ये गली पूरा महला होया पे जी। सड़क के नाम है रहमुद्दीन जी के अक्सो जी कल तो यानी आई लोगों का नुकसान होया? ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्यों जो इस नाले शेख साहब नाला बढ़वाया, ये कैसे डूंगा हुआ, कैसे 2 तो कैसे और डूंगा बनेगा, किसी ने कहा नुकसान नहीं होने है। साढ़े बच्चे भी जरा तो उत्ते छत बैठ रहे हैं, कार हर कपड़ा जगह आटा भी रुड़ गया। छोड़ी अखी आंसू क्यों आ गए? बस नुकसान होया हुआ ना जी, पूरे महल नुकसान। जैसे हम वज़ीर आला अपील कर रहे हैं यार आसान के नुकसान से पूरा करें या नाले सही करावे। इंदा ना होगा असि लोग इन्हें डुबड़े को बच जाओ, निके निके बच्चे न सने। पूरा घर तबाह हो गया जी बिल्कुल। इनकी वैक्सीन मेरे ना कहा रहा हूँ कैमरा खड़ गए गली पे ये सारे कमरे भी अंदर फिड़ा हैं, कपड़े शपड़े सारे कोई बिस्तरे के सेज गए, बेड शेड खराब हो गए, फ्रिज सेज गए। छोड़ा के नाम है मोहम्मद अक्सर ना। और कितना नुकसान हुआ थोड़ा घर में? असन कपड़े शपड़े सारे सेज गए, सामान सारा बेड शेड आटा शाटा चीनी पत्ती सब कुछ सेज गया। ते अंदर एक असन सारी तो ऊंचाई थी जगह वध भी 3 फुट पानी इस बिवाड़ का। बैर गली तो कितने फुट तुसी ऊंचे हो? असी गली तो तकरीबन 7-8 फुट ऊंचे हैं। उसमें बावजूद पानी दाखिल आया? बावजूद भी 3 फुट पानी अंदर भी आया। और कितना मालियत में नुकसान हुआ? नुकसान बहुत सारा है, सारे बेड शेड अपने रजाइयाँ तलाइयाँ सब कुछ सेज गया, बेड तबाह हो गए, आटा चीनी पत्ती सब कुछ तबाह होगा। क्या अक्सो भाई ये नाला गलत बना है, नवा बनना चाहिए या ये नवा बढ़ना चाहिए सर। तो हुकूमत गुजारिश है कि भाई ये नाला सही करके बढ़ाओ तो ऐसे लोग सहूलत ना रह सका। अम्मा जी कितना नुकसान हुआ? ये फ्रिजा भज गई सारिया, सारे बच्चे जड़ा रोड गए, सारा सामान छते ते पे इतना भी नहीं जी, खाने पीने से कोई शय भी नहीं बची, ना बच्चे ने कपड़े पाने से रहे, कोई चीज़ भी नहीं रही, ना बिस्तर कोई नहीं ऐसे राती तले जमीन ना तो कोई क्या जो चटाइयाँ मांगे आंदियान, कोई किधरों होते तो सोते हैं, कोई शय भी नहीं है। कितने फुट पानी दाखिल हुआ? 6 फुट। हाँ ताकि निशान इधर वे कि ना सारा आप वेखो बिल्कुल थ्रू के इधरों बाहर मड़ो दायनो ना थ्रू के बच्चा होते जाड़ा सारी बारिश होते होते छते तो मान के कद तक को तबाही आई भाई, सामान इतना करोड़ गया, कहें गला जोग बिना सी थे बिल्कुल। तैयारी बच्ची मजदूरी करने ते शामी खाने। कितना नुकसान होया सी थोड़े अंदाजा ना? नुकसान तो ऐसा न हो 6-7 लाख कार दो आजकल आए कि वे अंदर सारा रह कुछ नहीं ना, बिल्कुल मिट्टी नी चूंडी भी नहीं रही ना अंदर। हाँ मिट्टी नी चूंडी भी नहीं रही पाई, ये जड़ी हो रही हो के मुतालबा कर से हुकूमत अगे? हुकूमत जे को जैसा ना चाह देता ने जे को जैसा ना भैन भरा वली कार सटी ने क्यों ये ऐसी कोई जरूरत कहन भी ना कने क्या को मंगसा था को देसी। क्या कहेंगी कितना नुकसान हुआ है? मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद करें। मैं लोगों के करके काम करके मैंने ये सामान बनाया है, ये सारा बारिश की वजह से सारा ख़त्म हो गया है, सारा मेरा फर्नीचर ख़त्म हो गया है, सारा हमारा घर का राशन भी सारा ही तबाह हो गया है। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद की जाए। कितने फुट पानी आपके घर में आया है? पानी को तकरीबन हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ था, क्योंकि कमरा ऊंचा था तब भी पानी मेरे कमरे में आया है। 10 फुट ऊंचा था पानी, कमरा बहुत ऊंचा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर पानी आया, जिसकी वजह से मेरा नया सामान सारा तबाह हो गया है। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद की जाए, बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। आपकी दुकान है? जी मेरी दुकान है जी। क्या नाम है? बशीर अहमद मोहम्मद ताज। क्या कहेंगे? ये खड्डी की वजह से हुआ है, जो सुई गैस के खड्डे हुए हैं इधर से पानी आया ज़्यादा, और नीचे एरा भी निकल गया तकरीबन ज़मीन से हमारा पीछे बैठा का। और कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो फिर आप हुकूमत से क्या कहेंगे कि ये नाले को नए तामीर करें? जी नाले की वजह से हुआ है सारा, नाला ज़्यादा ऊंचा है, हमारी आबादी जो है ना वो नीचे है। और आप कहते हैं कि नाले की खुदाई करके उसको नीचे किया जाए? उसको नीचे किया जाए, नाले को नीचे किया जाए।
इस वजह से सबको नुकसान हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी लियाकत उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी मुतासर हुए हैं मिर्ज़ा गाँव से, कि इनका घर है मिर्ज़ा गाँव में, तो इनसे पूछते हैं कि कितना फुट पानी इनके घर में दाखिल हुआ है। जी बिल्कुल, मैं शबीर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अवामी मसाइल के सिलसिले में यहाँ मिर्ज़ा में आएँ, और ये एक बड़ा गंभीर मसला है। ये बरसाती नाला है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है जिसके वस्त में ये कम से कम बहुत बड़ा नाला है, जिसका 300 फुट पानी जो है पीछे मैरे से आता है, और इसको 30 फुट में डाला गया, और 30 फुट की निकासी जो है वो 8 फुट में निकाली गई है, जिसकी वजह से जो साइड की गलियाँ हैं वो पानी बंद हो जाता है और साइड की गलियाँ भर जाती हैं, जिसकी वजह से उन गलियों के अंदर जो रहायशी लोग हैं उनके घरों में पानी जाता है। इस दफ़ा जो बारिश हुई है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा सिर्फ बारिश हुई है, और इसने तकरीबन मिर्ज़ा के जो इस नाले का जो सराउंडिंग एरिया है वो तकरीबन 400-500 जो गरीब लोगों के घर हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का सामान जो है वो पानी के अंदर बह के चला गया है, और लोगों की फ्रिजें, बोर पानी के जो है वो ख़त्म हो गए हैं, सामान टूट गया है, लोगों की शादियों का जो जहेज़ का सामान था वो ख़त्म हो गया है, और लोगों के जो घरेलू जो इस्तेमाल की चीज़ें थी वो सारी ख़राब हो गई हैं, बिजलियाँ ख़राब हो गई हैं, सामान सारे टूट गए हैं। मेरा घर इस गली मस्जिद सदीक़ा के साथ गली है, ये 1300 फुट गली है, जिसको 11 गलियाँ लगती हैं, जिसका बारिशी पानी इस गली के अंदर आता है, और इस गली का पानी जो है वो नाले के अंदर आता है। अब नाले का पानी रुकने की वजह से गली का पानी बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से गली का पानी रुक जाता है, और नाले का पानी भी फ्लो करके पीछे होता है, जिसकी वजह से ये पानी बैक मारता है और घरों के अंदर चला जाता है। और मैं उस वक्त जिससे ये नाला बन रहा था, और इंजीनियर और उस वक्त शेख आफ्ताब साहब यहाँ पर उन्होंने ये फ़ंड जारी किए थे, और उन्होंने तो फ़ंड जारी कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर नालायकी की इंतहा है कि इंतज़ामिया की सरकारी सतह पर जब इसकी तामीरात हो रही थी तो हमने इस पर तवज्जो दिलाई थी कि ये नाले की जो तामीर है ये नाक़िस है, इसकी जो बुनियादें हैं ये ठीक नहीं है, इसकी जो दीवारें बना रहे हैं इसको सही तरीके से कंक्रीट किया जाए, इसको RCC किया जाए, इसका बेड डाला जाए, इसका ना बेड है। और ये सबसे जो बड़ा जुर्म किया है, जिस पर 302 लगनी चाहिए, जिस इंजीनियर ने ये काम किया है उस सियासी अफराद पर 302 का पर्चा मुकदमा होना चाहिए, जिन्होंने आबादी से ऊपर इस नाले को रखा है। इस नाले को कम से कम आबादी से 4 फुट ऊपर रखा गया है, और ये 6 फुट पानी जब घरों के अंदर गया है तो ये 10 फुट बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। मेरी इस वक्त के DC साहब, मेजर ताहिर सादिक साहब, अमीन असलम साहब, याबर साहब और दीगर जो सिटिंग MNAs PAs हैं और जो इंतज़ामिया है या नून लीग की हुकूमत है, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये गुजारिश है कि वो जहाँ पर एक कोई कत्ल होता है या एक कोई मसला होता है तो वहाँ पर वो नोटिस लेते हैं और फ़ौरन IG से और जो है वो चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की जाती हैं, यहाँ पर आएँ। यहाँ अगर नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो जो घरों के अंदर हुआ है वो करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है, और जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है उसकी कम से कम लागत 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। और पिछला नाला जो शेख साहब ने 6 साल पहले पैसे एक्वायर किए थे 10 करोड़ रुपए, वो उस नाले की अभी तक तामीरात मुकम्मल नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से और वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पिछले जो है नाले के पिछली साइड पर काफ़ी सारा लोग जो है मुतासर हुए हैं। जी थोड़ा सा ये बता दें कि DC साहब ने कहा है कि जी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या वो लॉलीपॉप दिए गए? जी बिल्कुल, कल वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने 2 दफ़ा यहाँ का विज़िट किया था, और हमने ये सारे जो लोग इस वक्त भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मिर्ज़ा गांव के जो मुतासर लोग हैं और वो मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने DC साहब को और यावर बुखारी साहब को ये कहा था कि यहाँ के 400-500 घर अफेक्ट हुए हैं, ये 10,000 से ज़्यादा लोग बनते हैं जो अफेक्ट हुए हैं। तो आप वो किस तरह कह सकते हैं कि यहाँ हाँ एक कल बंदा भी यहाँ पे बैठ के एक जसियाँ वाली हरों के अंदर जो है वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ मिला है, हमें वहाँ से निकाली गई, लाश निकाली गई है। अब वो DC साहब, मुझे नहीं समझ आती कि DC साहब ने किस बुनियाद पर, अब ये वही इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह ये कह दिया कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर उन्होंने नुकसान देखना है तो आप हमारे साथ एक एक घर के अंदर जाएँ, हम आपको बताएँ कि लोग किस तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं।
किस तरीके से लोगों के जो माशी हालात हैं वो ख़राब हुए, लोगों ने रात को फाके में गुजारी है। यहाँ के मुखैर हज़रात ने रात को खाना दिया है, सुबह का नाश्ता दिया है, और दिन को अब हमें फ़ोन आ रहे हैं कि आपका फ़लाँ जगह खाना पहुँचाते हैं। हमने उन्हें कहा है कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे, जो लोग ज़्यादा मुतासर हैं उनको दें, उन तक खाना पहुँचाएँ। ये ज़िले इंतज़ामिया का काम था कि वो फौरी तरीके से चीफ़ सेक्रेटरी को ये ख़त लिखता, और चीफ़ सेक्रेटरी का ये काम था कि वज़ीर आला पंजाब को इस बात पर नोटिस दिलवाता कि यहाँ आते और इस पूरी जो पट्टी है, ये 2 किलोमीटर की जो पूरी पट्टी है, इस पर इंक्वायरी करवाते कि इसमें जो मुलविस है, जो शख्स भी, अगर मैं भी मुलविस हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ भी यहाँ पर पर्चा होना चाहिए, और ये जो साइडों पर ये जो ज़मीन है लोगों की, ये गवर्नमेंट ख़रीदे और इसको नाले का हिस्सा बनाए, ताकि लोग भी मुतासर ना हों, और ये जो लोग तजावुज़ खुदा न खास्ता अगर कर रहे हैं तो इसी वजह से हो रही है कि ये ज़मीनें लोगों की ख़रीदे नहीं गई, और अगर ये ज़मीनें गवर्नमेंट ख़रीद लेती है, पैसे दे दे, तो ये नाले का हिस्सा बन जाएगा, और ये बहुत बड़ा हिस्सा कल आने वाली फिर जो बारिशें होंगी फिर नुकसान होगा। अगर ये ना किया गया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अब मौजूदा इंतज़ामिया, मौजूदा हुकूमत, मौजूदा MNAs और MPs पर होगा।